वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। उसके अंदर हमें यहाँ पर देखना है नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पर मैंने अभी इसके पहले जिक्र किया था, फास्फोरस साइकिल भी होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल भी होते हैं, कार्बन साइकिल भी होते हैं, सल्फ़र साइकिल भी होते हैं, क्योंकि ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट उनको यूज़ नहीं करते हैं। दे आर कन्वर्टेड इनटू मेनी अदर फॉर्म, उसके अंदर वो कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ये यूजेबल फॉर्म में, रिएक्टिव फॉर्म में यहाँ पर होते हैं, तो इनका साइकिल होता है। ये तमाम के तमाम जो साइकिल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जनरली दोज आर कॉल्ड एज बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, जियो सॉइल के अंदर भी जाएगा, बैक टू द इन्वायरमेंट यहाँ पर होते हैं, तो जियो। और यहाँ पर जो है केमिकल साइकिल है, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो साइकिल होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बायो जियो केमिकल साइकिल के नाम से इनको जो है यहाँ पर हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में होते हैं, एक एक करके हम यहाँ पर उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेयर के अंदर इसके पहले मैं बता चुका हूँ 78 और 79% सबसे ज़्यादा गैस जो एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर पाई जाती है, वो नाइट्रोजन गैस है। अब ये नाइट्रोजन गैस दैट आर यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द सॉइल, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर पहुंचती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये नाइट्रोजन को उसके मिनरल सॉल्ट के अंदर जो यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर एंटर होती है एंड बैक टू द इन्वायरमेंट। उसके बाद जो यहाँ पर दोबारा यहाँ पर जो है माहौल के अंदर वो दोबारा शामिल हो जाती है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट से आई थी, सॉइल के अंदर गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आई। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होगा। इस तरीके से दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन का इंटर हो जाना, एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पर बनता है। इसीलिए इसी को कहा जाता है, दैट मस्ट बी कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल, इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर प्लांट के अंदर आपको पता है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी बेस पर प्लांट्स को जो है ऑटोट्रॉफ कहा जाएगा। इसी बेस पर प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल। ये एबिलिटी पाई जाती है। सो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रिपेयर शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। अब ये शुगर मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन अगर इसके अंदर यहाँ पर इंटर हो जाती है तो दैट नाइट्रोजन शामिल हो जाना, दैट मस्ट बी कॉल्ड एज प्रोटीन मॉलिक्यूल। अर्लियर लेक्चर के अंदर मैंने बताया है, अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट है, चौथा कंपोनेंट अगर यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा तो उसको जो है दैट कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। तो वी कैन से दैट carbohydrate or sugar molecule in the plant body that are used in the preparation of protein synthesis। प्रोटीन बनाने में उनका जो है यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर वो जो है यहाँ पर यूज़ होते हैं शुगर मॉलिक्यूल विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो यहाँ पर जो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। फिर आगे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है, पहले ही मैंने बता दिया है, नो एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे डायरेक्ट use नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन दैट इज नॉन रिएक्टिव, सो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टिव फॉर्म। वो जो है रिएक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और वो उसका रिएक्टिव फॉर्म क्या रहेगा, नाइट्रेट, NO3। ये रिएक्टिव फॉर्म में है। तो यही चीज़ कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो आगे यहाँ पर आने वाला है। तो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में, नॉन रिएक्टिव फॉर्म में है, सो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टिव फॉर्म और वो मिनरल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और वो मिनरल सॉल्ट जो रिएक्टिव फॉर्म है वो नाइट्रेट है। और ये नाइट्रेट प्लांट बॉडी की बेसिक नीड है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट प्लांट बॉडी का यही होता है, नाइट्रेट। बेसिक नीड यहाँ पर प्लांट्स की जो है होती है, यही होती है, ये कंडीशन पाई जाती है। अब हमें यहाँ पर देखना है, यही जो नाइट्रेट प्रिपरेशन यहाँ पर होता है या नाइट्राइट का प्रिपरेशन होता है, यह हम देखते हैं अमोनिया का प्रिपरेशन होता है। तो यही रिएक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के जो मैकेनिज्म होते हैं, दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विच आर प्रेजेंट इन gaseous form that are converted into nitrogenous salt। नाइट्रोजिनस सॉल्ट के अंदर उसको कन्वर्ट करना,
नाइट्रेट के अंदर, नाइट्राइट के अंदर, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है, दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए होता है तो उसको कहा जाएगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है कुछ, देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म दिस प्रोसेस, जो नाइट्रोजन को यहाँ पर जो है मिनरल नाइट्रोजनस सॉल्ट, मिनरल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये वर्क करते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स हैं यानी देयर आर सम बैक्टीरिया जो ये काम करते हैं। सो सच टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स या सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दीज आर कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सर, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया शॉर्ट में उसको नाइट्रोजन फिक्सर कहेंगे, और एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है जो इसके लिए इस्तेमाल होती है। सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, such type of bacteria are called as डायज़ोट्रॉफ्स। ये जो बैक्टीरिया रहेंगे इनको जो यहाँ पर डायज़ोट्रॉफ्स कहा जाएगा, ये कंडीशन पाई जाती है। अब यहाँ पर जो देखा जाएगा इन्वायरमेंटल कंडीशन में नियर अबाउट 70% नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 70% नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है इसी के जरिए से यहाँ पर होता है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, दैट मे बी फ्री लिविंग, दैट मे बी सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग का मतलब होता है कुछ बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सर हैं, फ्री लिविंग, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, किसी के बॉडी से अटैच नहीं होंगे, किसी बॉडी के अंदर वो दाखिल नहीं होते हैं। फ्री ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन। फ्री लिविंग का मतलब होता है दीज आर द बैक्टीरिया विच आर लिविंग इन द ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन। खुले माहौल के अंदर वो पाए जाते हैं। सच टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर कॉल्ड एज फ्री लिविंग बैक्टीरिया। और वहीं पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं विच आर सिम्बायोटिक इन देयर नेचर। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दे रिक्वायर सूटेबल होस्ट। कुछ होस्ट की ज़रूरत है, सूटेबल होस्ट अगर मिलेगा फिर ये एक्टिव होते हैं। उसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया उसका रिक्वायरमेंट क्या है आगे आने वाला है। दे आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी। फलीदार जो पौधे होते हैं जिनके अंदर फलियाँ पैदा होती हैं, उनके रूट के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, गांठ पैदा होती है, और उसके अंदर ये बैक्टीरिया जो डेवलप होते हैं तो फिर उसके बाद ये एक्टिव होते हैं। तो सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया दोज आर called as symbiotic which are dependent on some other living organism। तो राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक की एग्जांपल है। और ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर जो भी बैक्टीरिया पाए जाएंगे वो फ्री लिविंग है। तो ये प्रोकैरियोट्स, ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे डिटेल और आने वाली है, हम उसको यहाँ पर देखेंगे। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दी है साइनोबैक्टीरिया। आपने 11 के अंदर पढ़ा है साइनोबैक्टीरिया। इसकी जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं दीज आर बैक्टीरिया, और यहाँ पर जो है फाइकोसायानिन ब्लू कलर्ड पिगमेंट यहाँ पर मौजूद होता है, और इसके अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, तो इसके बेस पर उसको जो है साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर उसको जो है ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। बहरहाल ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर स्पेसिफिक सेल होते हैं। दो सेल्स आर कॉल्ड एज हेट्रोसिस सेल। जैसे यहाँ पर नॉस्टॉक, इसकी बेस्ट एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल जो होती है वो नॉस्टॉक है। थोड़ा एडिशनल पॉइंट मैं बता रहा हूँ। नॉस्टॉक को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे इस तरीके से फिलामेंटस बॉडी है, ईच एंड एवरी सेल दैट आर इक्वल इन देयर साइज। इन्हीं सेल के अंदर सम सेल्स आर लार्जर इन देयर साइज। ये जो लार्जर सेल यहाँ पर पाए जाएंगे, ये जो लार्जर सेल्स यहाँ पर रहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट सेल। ये जो सेल रहेंगे दीज आर कॉल्ड ए हेट्रोसिस्ट सेल, एंड इट इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट सेल इन साइनोबैक्टीरिया। दीज आर द साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। दीज आर द मेन सेंटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पर स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस यहाँ पर पाया जाएगा। साइनोबैक्टीरिया के अंदर बताया जाता है 16 ATP मॉलिक्यूल्स आर यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया।
अमोनिया। एक मॉलिक्यूल अमोनिया बनाने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 16 ATP एनर्जी यूज़ करती है और उसके बाद ये जो अमोनिया दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, फिर वो लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जब आपस में ज्वाइंट होते हैं सो देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन भी यहाँ पर जो बनता है। इस तरीके से यहाँ पर ये आपके सामने जो ये नाइट्रोजन साइकिल का कुछ हिस्सा यहाँ पर है। अभी कई लेक्चर ये जो है यहाँ पर सीरीज जो है यहाँ पर हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।